हाय दोस्तों। आज की हमारी कहानी एक 6 साल के बच्चे की है कि कैसे वो वर्ल्ड वॉर टू में जो 1939 से लेकर 1945 के बीच में लड़ी गई थी, अब ये बच्चा जिसका नाम सरगेई है, अपनी माँ और भाई के जंग में मर जाने की वजह से ना सिर्फ महज 6 साल की उम्र में रशियन फौज में शामिल होता है, बल्कि बड़ी बहादुरी से अपने मुल्क का नाम भी रोशन करता है। ये एक सच्ची कहानी है एंड आई होप आप सभी को पसंद आएगी। कहानी की शुरुआत होती है तो एक फैमिली जो दरिया किनारे बैठे एंजॉय कर रही है और सरगे जो इनमें से सबसे छोटा और सिर्फ 6 साल का है, वो दरख्त पे बैठा अपनी गुलेल से खेल रहा है। तभी इनके ऊपर से जर्मन जंगी जहाज गुजरने लगता है। अब क्योंकि दूसरी जंगे अजीम का दौर है तो उसकी माँ डर कर अपने बच्चों को कहती है झाड़ियों में छुप जाओ, लेकिन सरगे जो बिल्कुल नहीं डरता और जंगी जहाज पर गुलेल से हमला कर देता है। अब सुनकर थोड़ा नामुमकिन सा तो जरूर लगता है, लेकिन वो जहाज गुलेल के हमले से तबाह होकर गिर जाता है। लेकिन वो खुशी से झूम कर जब नीचे अपनी फैमिली को देखता है तो उसे कोई नहीं दिखता। और फिर उसी रात जब वो अपनी नींद से डर के उठता है तो अपनी माँ को पुकारता है, लेकिन तभी दरवाजे पे दस्तक होती है। ये नन्हा बच्चा समझता है शायद इसकी माँ है, लेकिन जब वो दरवाजा खोलता है तो एक औरत जो इसकी पड़ोसन है वो होती है। वो इसे जिंदा देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन साथ ही साथ इस बच्चे को सारी जिंदगी का रोग भी बता देती है कि इसका भाई और माँ दोनों जर्मन फौज के हमले में मारे गए हैं। लेकिन इस बच्चे को इस औरत की बात की समझ नहीं आती, या शायद वो समझना चाहता ही नहीं था। जो भी हो, वो औरत इसे कहती है अब तुम्हें भी यहाँ से फौरन भाग जाना चाहिए। लेकिन तभी बाहर कुछ जर्मन फौजी आ जाते हैं। वो औरत जल्दी से सरगे को खिड़की के रास्ते भगा देती है, लेकिन जब वो खुद खिड़की से भागने लगी तो इतनी देर में उस पे फौज ने गोली चला दी। वो बेचारी उधर ही मर जाती है। और अब ये 6 साल का बच्चा यतीम और बेसहारा भाग रहा था, और जाते वक्त वो देखता है कि इसका पूरा गांव जला दिया गया है। वो रोते रोते बस अपनी माँ को पुकारता रहता है और भागता रहता है। भागते भागते वो एक जंगल में आ पहुंचता है, जहां वो रोता बिलबिलाता माँ माँ करता सो जाता है। और अगले दिन सुबह भूखा प्यासा सरगे जंगल के दरिया से पानी पी रहा होता है। तभी उसे कुछ जर्मन फौजी उसकी तरफ आते दिखते हैं। वो डर जाता है और पास के एक पेड़ के पीछे छुप जाता है, लेकिन जल्द ही वो डर के कांपने लग जाता है क्योंकि वहाँ एक सांप इसके पास आ जाता है। पर शायद वो सांप से ज्यादा इन फौजियों से डरा हुआ था। वो अपने मुंह पे हाथ रखे वहीं छुपा रहता है। फौजी वहीं दरिया के पास ही खाना खाते हैं और चले जाते हैं। ये फौरन से उनके बचे हुए खाने की तरफ भागता है और अपनी रात वही बचा हुआ खाना खाकर गुजारता है। अगले दिन फिर से आगे बढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन रात होते होते इसका नन्हा जिस्म तो जवाब दे देता है, लेकिन इसका हौसला और हिम्मत अब भी नहीं थकी थी। और वो रास्ते में कई दफा गिरता है, लेकिन टूटता नहीं है। और थोड़ी ही देर बाद उसको अंगूर लगे दिखते हैं। वो उनको खाता है और आगे बढ़ता रहता है। पर अब उसको ऐसा महसूस होने लगा था जैसे इसका कोई पीछा कर रहा है, लेकिन वो डरता नहीं बल्कि आवाज लगाता है कि कौन है वहाँ, बाहर आओ वरना मैं शूट कर दूंगा। और अपने पास राइफल होने का नाटक करता है, लेकिन थकान की वजह से अब उसे चक्कर आने लग जाते हैं और वो वहीं बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ 2 फौजी आते हैं और दूसरी तरफ रशियन आर्मी के कमांडर जिसका नाम कुज़नेत्सोव है, अपने सिपाही जो पेट्रोल पे निकले हुए हैं उनका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। वो वापस तो आते हैं पर अकेले नहीं, बल्कि सरगेई भी उनके साथ होता है। इन सिपाहियों ने उसकी जान बचाकर उसे रशियन आर्मी बेस में ले आए थे। वो बहुत थका हुआ था और गहरी नींद में था, लेकिन जब वो उठता है तो घबरा जाता है। रशियन सिपाही उसे यकीन दिलाते हैं कि वो उसकी तरफ है, तो फिर उसकी जान में जान आती है। वो खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है। सिपाहियों तो उस वक्त हंसी निकल जाती है जब ये बच्चा उस कमांडर से हाथ मिलाकर कहता है अब तुम खुद को इंट्रोड्यूस करो। सरगे की मासूमियत और बहादुरी देख के इन सब फौजियों के दिल में प्यार आ जाता है। वो सब इसकी केयर करने लग जाते हैं और उसे खाना खिलाते हैं और प्यार देते हैं। और अगले दिन कैटिया जो आर्मी हॉस्पिटल में नर्स है, वो सरगे की मरहम पट्टी करती है और वो भी इम्प्रेस हो जाती है इसकी हिम्मत से। सरगे नर्स से कहता है मेरे पेट पे टैंक बनाओ क्योंकि मैं बड़ा होकर आर्मी सोल्जर बनना चाहता हूँ। हॉस्पिटल के दूसरे मरीजों के लिए भी सरगे हंसी मजाक के लम्हे लाता है। वो सब इसे अपने बीच पाकर काफी लुत्फानंदोज महसूस करते हैं। अब कमांडर सरगे से मिलने आता है। सरगे इस आर्मी ऑफिसर की छाती पे लगे मेडल से बहुत इम्प्रेस होता है। कमांडर उसे अपनी पिस्टल में से गोलियां निकालकर पिस्टल से खेलने भी देता है। कैटिया कमांडर से रिक्वेस्ट करती है कि सरगे को अपनी बटालियन के साथ रख लें, लेकिन कमांडर नहीं मानता और ये कह के इनकार कर देता है हमारे साथ वो महफूज नहीं है, उसे किसी यतीम खाने में भेज दो। सिपाही
सिपाहियों के लिए तो सरगे खुशी की लहर बनकर आया था। वो सब उससे बहुत प्यार करते और अपना सारा फ्री टाइम उसी के साथ स्पेंड करते और अपने घरों से आए हुए खाने उसके साथ शेयर करते। और एक दिन तो एक सिपाही ने कमांडर से रिक्वेस्ट ही कर दी कि सरगे को अपने पास ही रखते हैं, लेकिन कमांडर ये कह के मना कर देता है कि उसके लिए यतीम घर ही सही रहेगा। खैर कहानी आगे बढ़ती है और अगले दिन दुश्मन फौज इनके बॉर्डर पर हमला कर देती है, जिसके नतीजे में कई सोल्जर्स जख्मी हो जाते हैं। और अगले दिन सरगई को लेने यतीम घर से एक गाड़ी आ जाती है। कमांडर ये न्यूज सरगई को बताता है और उसे एक लकड़ी की बनी हुई पिस्टल एज ए गिफ्ट देता है। बच्चा खिलौना देखकर बहुत खुश होता है और कमांडर को गले लगा लेता है। और यहाँ कमांडर जैसा सख्त लोंडा भी पिघल जाता है और सरगई से कहता है, क्या तुम मेरे बेटे बनोगे और हमारे साथ रहना पसंद करोगे? सरगई कहता है, मैं तो जाना ही नहीं चाहता। और फिर उसी रात बाकी के सिपाही जिनकी खुशी 7वें आसमान पे थी, ये जान करके सरगई अब कहीं नहीं जा रहा और वो उसके लिए उसके साइज के छोटे आर्मी यूनिफॉर्म्स ढूंढते हैं। कमांडर फिर सरगई को नींद से जगाता है और उसे उसका यूनिफॉर्म देता है, जिसे पहनकर सरगई बहुत खुश होता है और इधर उधर उड़ता फिर रहा होता है खुशी में। बाकी के सिपाही उसे सोल्जर बॉय बोलने लग जाते हैं, लेकिन जब सरगई मस्ती में इधर उधर घूम रहा था तभी जर्मन फौज हमला कर देती है। अब सिपाही सरगई को फौरन ही एक सेफ जगह पे छुपा देते हैं और खुद जर्मन फौज से लड़ते हैं। इस हमले ने तो इस बटालियन की कमर ही तोड़ दी थी। हमले में रशियन फौज के बहुत से सिपाही जख्मी हो जाते हैं और सरगई इनके लिए कुछ करना चाहता है, तो वो सभी जख्मी सोल्जर्स को पानी पिलाने लग जाता है। और फिर एक सोल्जर के पास आता है जिसकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है और वो उसे एक लेटर देता है और सरगई से कहता है, प्लीज इसे पढ़कर सुनाओ। अब सरगई को पढ़ना तो नहीं आता, लेकिन उसे किसी भी तरह इनकी हेल्प करनी थी, तो वो अपने आप से ही स्टोरीज बनाने लग जाता है और कहता है, वो लिखते हैं कि गायें सही सलामत घर वापस लौट आई है। सोल्जर कहता है, पर यार मेरे पास तो कोई गाय है ही नहीं। इतने में बाकी सोल्जर समझ जाते हैं और हंसते हुए कहते हैं, रुको मत सरगई, आगे सुनाओ। और सरगई इसी तरह बाकियों के भी लेटर्स पढ़ता है, जिससे उनका दिल थोड़ी देर के लिए ही सही पर बहल जाता है। और दूसरी तरफ कमांडर और नर्स बाहर बैठे बातें कर रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे को आंखों ही आंखों में पसंद तो करने लग गए थे, लेकिन इकरार नहीं कर पा रहे थे। इतने में सरगई आ जाता है। कमांडर की उंगली पकड़कर वो दोनों टहल रहे होते हैं और सरगई उसे कहता है, मैं अब फौज का बड़ा सिपाही बन चुका हूँ, सबको मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और इतने में ये दोनों एक बंकर के पास आ पहुँचते हैं जो तबाह हो चुका है। कमांडर सरगई से कहता है, जो भी सिपाही अपने मुल्क के लिए शहीद हो जाए उनको अपनी कैप उतार कर रिस्पेक्ट दी जाती है। और सरगई फिर यूं ही करता है। और अगले दिन सरगई कमांडर से रिक्वेस्ट करता है, मुझे भी कोई टास्क दो, मैं भी सोल्जर हूँ। कमांडर उसे टास्क देता है कि जाओ और सभी सिपाहियों में उनके घर से आए लेटर्स को डिस्ट्रीब्यूट करो। सरगई ये काम खुशी खुशी सर अंजाम देता है और कई फौजियों से तो वो डांस भी करवाता है। और अगले दिन सरगई दूरबीन से खेलता खेलता बेस से थोड़ा दूर निकल आता है, जहाँ घास में छुपे एक आदमी की हिलती हुई टांग पे उसकी नजर पड़ती है। वो फौरन से बेस लौट आता है और कमांडर को अपनी आंखों देखा मंजर बताता है। पहले तो कमांडर इसका यकीन नहीं करता, लेकिन इसकी जिद की वजह से अपने कुछ सिपाही इसके साथ भेजता है। वहाँ जब ये पहुँचते हैं तो 2 जर्मन फौजी इन पे छुप के हमला कर देते हैं, लेकिन रशियन सोल्जर्स बिना किसी नुकसान के इन दोनों को अरेस्ट कर लेते हैं और चारों तरफ सरगई की जहानत और बहादुरी का चर्चा शुरू हो जाता है। और उसी रात कमांडर सरगई को अडॉप्शन पेपर दिखाता है, कहता है, मैं आज से ऑफिशियली तुम्हारा डैड बन गया हूँ। सरगई कमांडर से कहता है, मैं जानता हूँ आप दिल ही दिल में कैटिया को चाहते हो, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। और कमांडर को अपने साथ ले जाता है कैटिया से अपने प्यार का इजहार कराने। लेकिन जब ये वहाँ पहुँचते हैं तो कैटिया को किसी दूसरे आदमी से बात करते देख लेते हैं और समझते हैं कि शायद कैटिया इस आदमी में इंटरेस्टेड है। और फिर जर्मन फौज ने दोबारा इनकी बेस पे हमला कर दिया था और अब सरगई बहुत बहादुरी से मैदानी जंग में बाकी सिपाहियों को गोलियां बांट रहा था। एक सोल्जर सरगई की इस हरकत पे उसे टोकता है और उसे बंकर में लौटने को कहता है। सरगई जब बंकर में लौटता है तो कमांडर काफी टेंस होता है, क्योंकि इनका टेलीफोनिक राब्ता कर्नल से टूट चुका है। कमांडर एक सिपाही को ऑर्डर देता है कि जाओ टेलीफोन की वायर को फिक्स करो। सरगई भी इस सिपाही के पीछे पीछे निकल पड़ता है। आगे जाके इस सिपाही पे हमला हो जाता है और ये शदीद जख्मी हो जाता है। सरगई फौरन से उसके पास
पहुंचता है और मरते हुए सोल्जर से पूछता है, मुझे बताओ केबल कैसे फिक्स करनी है, मैं कर लूंगा। आखिरकार सरगई टेलीफोन कनेक्शन रिपेयर कर लेता है और अपने साथ अपनी पूरी बटालियन की जान बचा लेता है। उसके बाद फौरन ही बैकअप मंगवाने की कॉल कर दी जाती है। खैर कहानी आगे बढ़ती है तो कमांडर कैतिया से आखिरकार दरिया के पास बात करता करता अपने प्यार का इजहार कर ही देता है और उसे सरगई की माँ बनने का कहता है। लेकिन तभी कबाब में हड्डी बनकर एक सिपाही वहाँ पहुँचता है और कमांडर से कहता है, हमें फौरन से बेस खाली करके नई बेस की तरफ जाने का ऑर्डर आया है। और फिर अगले दिन पूरी बटालियन अपनी नई बेस की तरफ रवाना हो जाती है। सरगई भी इनके साथ होता है। सब ठीक चल रहा होता है, लेकिन अचानक से एक माइन बॉम्ब पर इनकी एक गाड़ी चढ़ जाती है और बॉम्ब फट जाता है। सरगई जिस सोल्जर से काफी क्लोज था उसकी इस हादसे में मौत हो जाती है। सरगई बहुत रोता है और फिर कमांडर उसे अपने गले लगाकर तसल्ली देता है। फिर सभी जख्मी सिपाहियों को साथ लेकर ये लोग आगे अपनी नई बेस की तरफ बढ़ते रहते हैं। और जब फाइनली ये लोग अपनी नई बेस में पहुंचते हैं तो इनकी मुलाकात इनकी फौज के जनरल से होती है। और सभी की तरह जनरल भी सरगई की तारीफ किए नहीं रह पाया। उसने भी सरगई की खूब हौसला अफजाई की और कमांडर को दाद देके उसने इतना इंटेलिजेंट और ब्रेव बच्चा अपनी बटालियन में शामिल किया। और अगले दिन कमांडर की बटालियन को गार्ड्स ऑनर दिया जाता है और सरगई को भी ऑनरली अवार्ड दिया जाता है। और सरगई प्रॉमिस करता है वो हमेशा अपने मुल्क की हिफाजत करेगा। और फिर एक दिन इनकी बेस पे हमला हो जाता है जिसमें कमांडर बुरी तरह जख्मी हो जाता है। सरगई बहुत कोशिश करता है और रोते रोते अपने बाप की जान बचा लेता है। और जब वो अपने डैड से हॉस्पिटल में मिलता है तो उसके हाथ में भी चोट लगी हुई होती है जो उसे अपने बाप को बचाते बचाते लगी थी। एक बच्चा जिसने अपनी फैमिली खो दी, वो किसी भी तरह अपनी दूसरी फैमिली नहीं खोना चाहता था और वो प्रॉमिस करता है, मैं हमेशा इस बटालियन के साथ ही रहूंगा। और कहानी इधर खत्म हो जाती है जब सरगई और इसकी बटालियन एक नई बेस की तरफ जा रही होती है। और फिर हमें बताया जाता है कि सरगई ने स्टालिनग्राड बैटल में भी हिस्सा लिया था और बाद में पोलैंड तक पहुंचा अपने साथियों के साथ। और सरगई मशहूर जमाना बना क्योंकि वो दुनिया का सबसे छोटा सोल्जर था। और ये कहानी जो कि हिम्मत और जज्बे से भरी हुई कहानी है, आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। Thank you for watching. Please subscribe to my channel for more amazing stories.